माँ जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। अच्छा रिंकी, आता थोड़ी देर में। दामाद जी, ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? वो ससुर जी, माँ को ना मामा जी के घर लेके जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो? कौन सी गाड़ी से क्या मतलब है ससुर जी आपका? विनय, पापा कुछ पूछ रहे हैं ना, बताओ कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो, बोलो। रिंकी, तुम्हें पता है ना हमारे घर में खाली एक ही गाड़ी है जो मुझे ससुर जी ने शादी में दी थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये गाड़ी जो है ना, मैंने अपनी बेटी को दी है, जिससे कि आप मेरी बेटी को घुमा सके, ना कि अपनी बूढ़ी माँ को घुमाते फिरो। समझी जी, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना कि मैं आपकी दी हुई गाड़ी में ना बैठूं, तो ठीक है, मैं नहीं बैठूंगी आपकी गाड़ी में। विनय, तू मेरे लिए ना कैब बुक करा दे, मैं कैब में चली जाऊंगी। माँ एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। ससुर जी, क्या मतलब आपका दहेज की गाड़ी? आप कहना क्या चाहती हैं, फिर से बोलिए। जो सच है ना वही कहा है मैंने। और ये गाड़ी जो है ना, मैंने अपनी बेटी के लिए दी है। और सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं, जो भी सामान इसको मैंने दिया है उस पर सिर्फ इसका अधिकार है और किसी का नहीं। ससुर जी, जब शादी हुई थी ना, तब आपने ये नहीं कहा था कि ये गाड़ी आप दहेज में दे रहे हैं। तब आपने ये कहा था कि ये गाड़ी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए, और मैंने भी खुशी खुशी ले ली थी गाड़ी। तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि इस गाड़ी पे सिर्फ रिंकी का हक है, और आज मुझे हक जता रहे कि इसमें आपकी बेटी का हक है खाली। विनय, इतना ना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो विनय, मैं मानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम खुद सोचो ना, पापा को यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए, और इन 7 दिनों में ना तो तुम एक बार मुझे कहीं घुमाने के लिए लेके गए हो, और ना ही पापा को। तो उनका बुरा लगना तो जायज ही है ना। तुम तो फालतू में इमोशनल हुए जा रहे हो, वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटी तू चुप रहे ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। दामाद जी, एक बात कान खोल के सुन लो। जितनी भी चीजें मैंने अपनी बेटी को दी है ना दहेज में, उन पे सबसे पहले इसका अधिकार है और किसी का नहीं। पापा जी, अगर शादी के 3 साल बाद भी आप इस गाड़ी को दहेज कह रहे हैं ना, तो शायद लगता है कि आपको रिश्तों का असली मतलब पता ही नहीं है। विनय छोड़ना, मुझे इनकी गाड़ी में बैठना ही नहीं है। और वैसे भी ना, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती। माँ कैसी बात कर रही है? आप बोझ नहीं है इस घर में, ना मेरे ऊपर। अरे आपने मुझे पैदा किया है, मुझे 26 साल का कर दिया है, आप बोझ कैसे हो सकती हैं? उल्टा मेरी माँ ने ना सैक्रिफाइस करके बड़ा किया है। बचपन में पापा चले गए थे हमारे, उसके बावजूद माँ ने मुझे पाल पोस के इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बन सकूं। और साथ में ना ये घर दिलाने में माँ ने बहुत हेल्प की थी। और आज मेरी माँ को यह एहसास करा कि मेरी माँ बोझ है इस गाड़ी घर पे। रही बात ना गाड़ी की, तो गाड़ी तो कब का खरीद चुका होता मैं, बस इसलिए गाड़ी नहीं खरीदी थी क्योंकि शादी में आपने हमारी गाड़ी दे दी थी। वैसे भी घर में एक गाड़ी बहुत है, 2 गाड़ी रख के करता क्या? सोचा कि गाड़ी तो आ गई है, इसी गाड़ी से सारा काम हो जाएगा, दिखावा थोड़ी करना दुनिया को 2 गाड़ी लेकर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कल को इसी बात के लिए जलील किया जाएगा कि शादी में गाड़ी दी गई है। अगर ऐसा पता होता मैं शादी में गाड़ी लेता ही ना आपसे। और आप जानते हैं मैंने तभी मना किया था रिंकी कि मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मैं गाड़ी खरीद लूंगा थोड़े टाइम में। तो आप जबरदस्ती कर रहे थे, आपको अपने समाज में इज्जत बचानी थी, तो मैंने चुपचाप गाड़ी ले ली आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर आपको ज्यादा इनकार करूँ तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा। और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर पहले पता तो ना आप ये सब हरकतें करेंगे, तो गाड़ी में लेता ही ना। फिर आज तक ये समझता आया था कि रिंकी के घर से शादी में जो सामान आया उसके मेरी पूरी फैमिली का हक है, जैसे रिंकी का इस घर पे पूरा हक है शादी के बाद से। बट शायद मैं ही गलत था, मैं ही समझने में भूल कर गया कि जो दहेज में मिला है ना मुझे ससुर जी से, वो सिर्फ उनकी बेटी का है, हमारा नहीं। पापा बस कर दो अब, अच्छा नहीं लगता। आप मम्मी जी को ऐसे मत कहिए, अच्छा नहीं है ये। बेटा तू चुप रहे। ये जो है कल को सारी संपत्ति अपनी माँ पे लुटा देगा इस तरीके से, तो भी क्या तू चुप रहेगी? बेटा ये जो गाड़ी है ना, ये मैंने तेरे लिए दी थी, और इसलिए दी थी कि तेरे को घूमने फिरने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से इस घर में आया हुआ हूं मैं, और मैंने एक दिन भी नहीं देखा है कि ये दामाद जी कहीं तेरे को लेके भी गए हो घुमाने फिराने के लिए। और आज हमारे दामाद जी अपनी माँ को अपने मामा से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, घुमाने लेके जा रहे हैं। एक बात बता, क्या मेरा दिल नहीं दुखेगा? तो क्या बात कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि माँ को लेकर मैं मामा के घर घूमने के लिए जा रहा हूँ? अरे मामा जी का एक्सीडेंट हो गया था, बस माँ को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आखिर उनके भाई को इतनी ज्यादा चोट लगी है, अगर मैं बेटा होकर अपनी माँ को उनके भाई से ना मिलवा के लाऊं तो क्या फायदा? मुझे पता था आपकी सोच इतनी ज्यादा घटिया है। और रिंकी तुम अच्छी तरह जानते हो क्लोजिंग टाइम चल रहा है, टाइम नहीं होता मेरे पास में। किसी तरह टाइम निकाल के माँ को लेके जा रहा हूँ ताकि समाज में ताने ना पड़े कि मामा बीमार हो गया, टाइम नहीं था देखने आने का। और तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ बैठ के अपने पापा का साथ दे रही हो। तुम्हारे पापा हमें जलील पे जलील के जा रहे हैं। और वैसे भी पूछ लेना रिंकी से कंपनी को कहाँ लेके गया, हर जगह घुमाया है। होता है कि लाइफ के अंदर कभी इंसान बिजी होता है, नहीं दे पाता टाइम, लेकिन इसका ये मतलब है कि उसको जलील किया जाएगा। और रही बात इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी मुझे चाहिए ही नहीं। जिस गाड़ी के अंदर मेरी माँ नहीं बैठ सकती ना, उस गाड़ी को थूकता हूं मैं। आप रखो इस गाड़ी की चाबी अपने पास में, मैं दूसरी गाड़ी खरीद लूंगा। और सुन लीजिए मेरी बात कान खोलकर, ये गाड़ी लेके ना आप, मैं शाम को वापस आऊंगा, मुझे दिखने नहीं चाहिए, निकल जाना गाड़ी को लेके। अगर शाम को मैंने गाड़ी देखी ना, रिंकी मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा, अब मैं कैब से जाऊंगा। और रिंकी अगर तुम्हें भी ज्यादा दिक्कत है ना, तुम्हें अपने पापा के साथ चली जाना। चलो माँ। विनय, विनय मेरी बात सुनो प्लीज। पापा आप ही ना कुछ ज्यादा ही बोल देते हो कभी कभी। अरे बेटा मुझे थोड़ी पता था दामाद जी इतना गुस्से हो जाएंगे। कोई नहीं, तो चिंता मत कर, मैं दामाद जी से माफी मांग लूंगा।